स्वागत है आपका। जो उत्तर प्रदेश कभी गुंडाराज, माफिया, अपराधी और तमंचे के लिए फेमस था, आज उस उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात चल रही है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्लानिंग हो रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए अब उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े हथियार बन रहे हैं, जो न सिर्फ लोकल अपराधियों बल्कि देश के दुश्मनों का भी खात्मा कर रहे हैं। लेकिन जिन हथियारों से दुश्मनों को सबक सिखाया जा रहा है, वो कौन से हथियार हैं जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है? दुश्मनों और अपराधियों को सबक सिखाने के लिए योगी के 9 ब्रह्मास्त्र पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी आज एक ग्रोथ स्टोरी लिख रहा है, लेकिन कैसे शुरू हुई यूपी की ग्रोथ स्टोरी? योगी के नेतृत्व में यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर कैसे बढ़ रहा है? इसकी कहानी शुरू हुई योगी के शासन से, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से, अपराधियों को सबक सिखाने से, यूपी को माफिया मुक्त करने से, जिसके बाद जो यूपी कभी तमंचा के लिए फेमस था, आज वो वर्ल्ड क्लास हथियारों के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। लेकिन योगी ने यूपी के लिए कैसे ये ग्रोथ स्टोरी लिखी, ये बात इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। योगी यूपी के लिए 2047 का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, साथ ही यूपी को कैसे शांत रखना है, इसका संदेश भी दे रहे हैं। योगी ने उपद्रवियों को सख्त मैसेज देते हुए कहा कि मौलाना को लगा कि धमकी देकर जाम कर देंगे, लेकिन ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। 2017 के पहले ऐसे ही सिस्टम ब्लॉक होता था, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे, जबकि दूसरी तरफ ऐसे अपराधियों को सबक सिखाने के लिए वर्ल्ड क्लास हथियारों का प्रदर्शन चल रहा था। अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के डिफेंस कॉरिडोर के स्टॉल पर जो हथियार दिखे, उसको देखने के बाद लोकल अपराधियों से लेकर आतंकियों तक के पसीने छूट जाएंगे। इन हथियारों से न सिर्फ दुश्मनों को पल भर में सबक सिखाया जा सकता है, बल्कि दूर से उनके मंसूबों को नाकामयाब किया जा सकता है। यूपी एसटीएफ के स्टॉल पर लगा ये हथियार देखिए। मेड इन इंडिया होने के साथ ही 62 डिग्री लेफ्ट राइट मूवमेंट करने वाली ऑटोमेटिक 17 गन है। यह हथियार इतना कमाल का है कि दुश्मन के सामने बिना खुद को एक्सपोज किए ही उनका काम तमाम किया जा सकता है। यानी अब अपराधी कहीं भी छिपा हो, उसका बचना नामुमकिन है। सामने आप देख पा रहे हैं जो अटैचमेंट है वो कैमरा है, पीछे स्क्रीन लगी हुई है, तो 62 डिग्री के मूवमेंट में आप अपने टारगेट को ढूंढ भी सकते हैं, और चूंकि अटैचमेंट के तौर पर गन भी लगी है तो उसको आप खत्म नहीं कर सकते। एसटीएफ के साथ ही जवानों के काम आने वाली इस MP5 गन को देखिए। इसकी खासियत और भी कमाल है। इस पर यह लेजर माउंटेड है, जिससे निशाना लगाने पर सिर्फ निशाना लगाने वाले को रेड डॉट दिखेगा, लेकिन जिसको टारगेट किया जा रहा है उस पर कोई निशान नहीं बनेगा, जिससे टारगेट को बिना पता चले उसका काम दूर से तमाम किया जा सकता है। किल कर पाएंगे। इसकी खासियत है कि सामान्यतः जो लेजर लाइट हम किसी पे डालते हैं तो उस व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे पे लेजर हो रहा है, तो वहाँ से भाग सकता है। दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल दिखाई पड़ता है। लेकिन हमारे इस गन की ये खासियत है, इसमें रेड डॉट हम ही निशाना लेंगे तो सिर्फ लेने वाला ही देख सकता है, जिस पे जा रहा है वो व्यक्ति नहीं देख सकता। यहाँ से आप देख सकते हैं। जी AK-47 दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे सफल हथियार है, लेकिन अब यूपी के डिफेंस कॉरिडोर ने इसको और ज्यादा मॉडर्न और डेंजरस बना दिया है, और इसके मॉडर्न वर्जन का नाम AKM रखा गया है। साथ ही इसमें ग्रेनेड लॉन्चिंग के लिए UBGL भी लगाया है। साथ ही फायरिंग के वक्त कम शोले दिखें, इसके लिए इसके बैरल में मॉडिफिकेशन किया गया है। नीचे जो अटैचमेंट है यही मॉडिफिकेशन किया गया, ऊपर से ये एक अलग पार्ट है इसका, ये असेंबल किया गया है केवल। और मॉडिफाइड के लिए जो AK-47 थी उसको मॉडिफाइड करने के लिए इसकी बैरल में कट है। अच्छा। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है AK-47 के, बट ये हमने इसको अटैच किया है इसके साथ UBGL को। तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये पूरा, जो बाकी AK-47 मेड इन रशिया है सर। जी जी।
तो ये जो आपने कहा कि बैरल में कट, इस कट का इंपॉर्टेंस क्या होती है ये सर? सर जो उसका शोला होता है जी, उसको कम करता है सर। अच्छा जी, ये इंडियनाइज वर्जन हमारा हो गया। नहीं ये इंडियनाइज वर्जन नहीं है, ये है रशियन ही। Modification के बाद। AKM भी सर रशियन ही है। हाँ जी, ये जो प्रोडक्ट है UBGL ये मेड इन इंडिया है सर। ठीक है। यूपी में बन रही इस वर्ल्ड क्लास स्नाइपर को देखिए। दुनिया में इससे अच्छी स्नाइपर गन नहीं है। अब ये यूपी में बन रही है, यानी अब अपराधी कहीं भी छिपा हो उसका खात्मा निश्चित है, क्योंकि उसकी रेंज 5 किलोमीटर जबकि इफेक्टिव रेंज 1800 मीटर है, जिसकी एक गोली ही अपराधी का काम तमाम करने के लिए काफी है। इसकी कारगर रेंज है 1800 मीटर और ये इस समय सबसे यूएसए की बेस्ट स्नाइपर गन है जो हम लोग के यहाँ है। ये वर्ल्ड की बेस्ट स्नाइपर गन है जो आपके पास STF के पास है। जी सर। और ये हम लोग के पास ग्लॉक 19 क्या कैलिबर है इसका, क्या रेंज है सर इसकी? 338 कैलिबर है इसका जी। और रेंज 5 किलोमीटर है और इफेक्टिव रेंज 1800 मीटर है। मेड इन इंडिया के तहत अब जो हथियार बन रहे हैं वो लेफ्टी और राइटी दोनों के लिए सुविधाजनक है। चलाने वाला लेफ्टी हो या राइटी, उसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गन के ऊपर मॉड्यूलर वर्टिकल फोरग्रिप लगा है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। गन के मूवमेंट से लेकर टारगेट के मूवमेंट तक। CSD स्कॉर्पियन गन को कार्बाइन से भी खतरनाक माना जाता है। मेरी गन है जी, ये फुल एम्बिडेक्स्ट्रस गन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फायर सिलेक्टर इधर की लेफ्ट में भी है, फायर सिलेक्टर राइट में भी है। हाँ। मैगजीन मैं इधर लेफ्ट से भी निकाल सकता हूँ, हाँ। मैगजीन मैं राइट से भी निकाल सकता हूँ, दोनों तरफ से। हाँ। उसके बाद से कॉकिंग हैंडल है, मैं इधर से भी खींच के कॉक कर सकता हूँ और साथ ही जब कोई लेफ्टी होगा तो मैं इसको यहाँ लगा सकता हूँ, ये बदल के इधर लग सकता है। सिर्फ बड़ी गन ही नहीं बल्कि अब यूपी में छोटी से छोटी पिस्टल को भी ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि दोनों हाथों से चल सके। यानी अब जवान राइटी हो या लेफ्टी, उसको अपराधियों का काम तमाम करने में असुविधा नहीं होगी। सबसे लेटेस्ट ग्लॉक पिस्टल है, जेन 5 की है। इसमें 17 राउंड आते हैं और 19 राउंड की मैगजीन है इसकी। और कागर तो जेन 5 का मतलब क्या हुआ सर? ये दोनों हाथों से ऑपरेट हो सकती है? इसका मतलब है जो जेन 5 में जितनी भी गन बन रही है वो एम्बिडेक्स्ट्रस गन बन रही है जो दोनों हाथों से बराबर काम करती है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड फायर के लिए दोनों के लिए बराबर इसमें ऑप्शन रहते हैं। योगी ने यूपी के साथ बॉर्डर पर क्राइम कंट्रोल और दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए एक से एक खतरनाक हथियारों का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। अगर दुश्मन सामने है तो गन्स से काम तमाम, और अगर दूर से दुश्मन पर नजर रखनी है तो फिर ये थर्मल मोनोपोलर टेलीस्कोप को देखिए, जिसका इस्तेमाल दिन में नजर रखने के लिए होता है। इस टेलीस्कोप से 60x जूम कर सकते हैं, दूर की चीजें बिल्कुल पास और साफ देख सकते हैं। लेकिन इस दूसरे थर्मल मोनोपोलर को देखिए जिससे दुश्मनों और अपराधियों की रेकी की जा सकती है। बारिश, कोहरा या फिर मौसम खराब हो, सब में ये काम करता है। थर्मल रेडिएशन से मूवमेंट कैप्चर करता है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि टेलीस्कोप को कहीं भी रख सकते हैं। दूर रखकर फीड 5 फोन पर लाइव देख सकते हैं। 50 मीटर से फोन कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी लाइव फीड कहीं भी भेज सकते हैं। ये स्पेशल रेकी में काम आता है। जब कोहरा है या बरसात हो रही है तो नाइट विजन से जो चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं वो थर्मल मोनोकुलर से हीटिंग रेडिएशन में काम करता है, तो हम इससे आसानी से देख लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट झाड़ी में छुपा है या हल्का धुंध है तो नाइट विजन नहीं देख पाएगा, लेकिन ये आपको थर्मल मोनोकुलर ये आसानी से उसकी गर्मी से बता देगा और ये रिकॉर्ड भी कर लेगा। और आप चाहें तो इससे मोबाइल से जोड़ करके आप दूर होकर अपनी सारी चीज़ें इसकी लाइव देखते रह सकते हैं। और अच्छा, यानी या तो जो जवान या तो आगे चल रहा है उसकी गन में ये रह सकता है, हाँ, उसके साथ ही रह सकता है, हाँ, या तो कहीं माउंट कर सकते हैं और आप अपना दूर रह के देख सकते हैं और साथ ही इसको अपने किसी भी सीनियर अधिकारी या हेडक्वार्टर में सारी चीजें लाइव भेज सकते हैं। ड्रोन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में अहम भूमिका के साथ ही मॉडर्न वॉरफेयर में भी सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आया है, जो बिना ह्यूमन एफर्ट और जान गंवाए बड़े से बड़े हमले को अंजाम देने, टेररिस्ट को एलिमिनेट करने और किसी भी गुप्त जगह पर जाकर उसकी रेकी करने और माहौल भांपने में भी काफी मदद करता है। साथ ही एक्सप्लोसिव ले जाकर उस जगह को तबाह भी कर सकता है। आप देख सकते हैं कि जो ड्रोन है वो बिल्डिंग के अंदर जा के हर एक रूम में हमें लाइव इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। अब इस छुटकू से दिखने वाले ड्रोन को देखिए, बस दिखने में छोटा है लेकिन 2 टेररिस्ट मार चुका है। छोटा सा आप देख रहे होंगे जी, एक छोटा सा ड्रोन आइडिया चक्र MK1। राइट। तो आप इसके साइज पे मत जाइए। दिस ड्रोन इज वेरी लीथल, इट कैन कैरी अ पेलोड ऑफ 100 ग्राम्स, जिसको हमने ऑलरेडी NSG और पैरा फोर्सेस के साथ हमने टेस्ट किया है। अभी 3 मंथ पहले ऑपरेशन एक जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें 9 राष्ट्रीय राइफल से जिन्होंने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था, उसमें इसी ड्रोन को यूज करके वी न्यूट्रलाइज 2 टेररिस्ट। राइट। साइज छोटा है, धमाका बड़ा है। ये सारे ड्रोन मेड इन इंडिया हैं, जिनके डिजाइन से लेकर उनके सामान सब कुछ इंडिया में बने हैं और इंडियन पेटेंट भी हैं। ये सर्विलांस ड्रोन 500 मीटर ऊंचा उड़ सकता है, 1 से 1.5 किलोमीटर तक देख सकते हैं, 1 किलोमीटर तक की निगरानी कर सकते हैं,
टिल्ट एंगल में इसके कैमरे 1.5 किलोमीटर तक देख सकते हैं। ये जो इसका एग्जैक्टली जो साइज आप देख रहे हैं, इसमें हमने जो बैटरी है उसका अटैचमेंट इस तरीके से किया है कि इसमें जनरली ड्रोन में हम लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज़ करते हैं। लिथियम पॉलीमर बैटरी का जो एक्सप्लोजन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है, राइट? मतलब केमिकल कंपोजिशन का इसका इस तरीके से होता है कि अगर इसमें फायर एक बार लग गई तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग इसका जो एक्सप्लोजिव है वो हम लोग सेंटर में यूज़ करते हैं, जिससे कि एक्सप्लोजिव के साथ साथ इसकी बैटरी भी फटे, जिससे जो इम्पैक्ट है वो और भी ज़्यादा है। सो दिस इज ऑल दी आई कैन से दी यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग। रोप लॉन्चर गन से 10 से 12 मंजिल तक जवान आसानी से पहुंच सकते हैं। इतनी दूरी तक रस्सी और एंकर को पहुंचाने के लिए इसमें प्रेशर गन लगी है जो 3000 PSI का प्रेशर जनरेट करती है और इसे बिना रिफिल किए 8 से 10 शॉट मारे जा सकते हैं। यानी अब अपराधी कहीं भी छिपे हो, योगी फोर्स उन तक पहुंचकर आसानी से उनका काम तमाम कर सकती है। हाई राइज बिल्डिंग में अगर हमें एंट्री करनी हो हमारे कमांडो को और नीचे से एंट्री बैन हो, इंटरवेंशन बिल्डिंग में करना होता है, तो इसको ऊपर एंकर के माध्यम से इसको जैसे कोई पाइप या कुछ इसके ऊपर हैंग करके उससे हमारे कमांडो ऊपर चढ़ के और बिल्डिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो इसकी रोप की लंबाई मतलब कितने मंजिल की इमारत तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं? इसकी रेंज करीब करीब 100 मीटर के आसपास होती है जी। तो 100 मीटर हाइट पे अगर कोई बिल्डिंग है तो उस पर आप आराम से ऑनलाइन 12-14 मंजिल तक आराम से आप लोग पहुंच जी, बिल्कुल जा सकते हैं। जब अपराधी दिख जाएं तो उसका काम तमाम करने के लिए बंदूकें थी, लेकिन जब बड़ा अपराधी या टेररिस्ट किसी बिल्डिंग में छिप जाए और पूरे इलाके के लिए खतरा बनने लगे तो ऐसे अपराधियों के खात्मे के लिए तैयार है मेड इन इंडिया रॉकेट लॉन्चर, जो योगी फोर्स के लिए डिस्ट्रक्शन डिवाइस के रूप में जाना जाता है। पुलिस और सिटीज के अंदर कम यूज होता है क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन के लिए है, केवल एक छोटा कोई डिस्ट्रक्शन बिल्डिंग या कोई जहाँ पर टेररिस्ट छुपे हुए हैं, जहाँ पे जनहानि होने की संभावना नहीं है, तो उसके लिए रॉकेट लॉन्चर है हमारा। उसमें 4 तरीके की सर सेल्स डाले जाते हैं, वो अलग अलग टारगेट उससे फिक्स होते हैं। 500 से लेकर 2000 मीटर तक इसकी रेंज होती है। एक समय था जब यूपी में क्रिमिनल्स के पास ज्यादा मॉडर्न हथियार थे, जबकि पुलिस 303 के भरोसे थी। लेकिन अब यूपी में पुलिस, ATS और STF तीनों के पास एक से एक मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। ये योगी के वो अस्त्र हैं जिनसे योगी क्राइम कंट्रोल और बॉर्डर सिक्योर करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की धरती में अब देश के दुश्मनों और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइलों को भी तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ यूपी में क्राइम कंट्रोल का मीटर भी लगातार ऊपर जा रहा है। लिहाजा देश के अंदर बैठे दुश्मन और सीमा पार के दुश्मनों की सांसें फूलना लाजमी है। ग्रेटर नोएडा से अनंत त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।